सो गाइस, आज से 2 महीने पहले मैंने अपनी बाइक बेच दी। सोचा जिम्मेदारियां संभाली जाए अब, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर करना क्या है। कुछ टाइम तो मैंने ऐसे पीसी पे बिता दिया और कुछ टाइम बिता दिया ऐसी ओवर थिंकिंग में, जो जनरली हम लड़कों को होती है, वो भी आधी रात में। ज़रूरी नहीं ना कि आधी रात में सब लोग यही काम करें, लेकिन बहुत जल्दी ही मुझे समझ आ चुका था कि बिना बाइक के मेरी दाल नहीं गलने वाली। कभी टाइम बस नहीं कट जाता था और कभी ज़बरदस्ती काटना पड़ता था। टाइम काटने की बात तो फिर भी और थी, लेकिन जो डिप्रेशन में मैं जाता जा रहा था, उसकी कमी सिर्फ एक ही चीज़ से पूरी हो सकती थी, और वो थी विटामिन बाइक। लेकिन अगर फिर से बाइक ले तो ले क्यों? सिर्फ पर्पस पूरा करने के लिए, या फिर से कंटेंट बनाने के लिए? क्योंकि कमबैक तो हमारा होता नहीं ना। काफ़ी टाइम मैंने बिता दिया इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए, देखने के लिए कि आखिर किस किस का कमबैक हो रहा है। एंड शॉकिंग, मुझे छोड़ के सबका हो रहा है। ऐसा क्या पाप किया मैंने? अगर कमबैक करना है तो सिर्फ एक ही हथियार है, जिसे सब छपरी कहते हैं, सुपर बाइक। सुपर बाइक, सुपर बाइक। लेकिन सुपर बाइक लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? पैसा। उसी चीज़ की तो कमी है ना, वरना कभी की लाइन लगा देता ना। फिर भी मैंने दिल को झूठी तसल्ली देते हुए कोशिश की कि क्यों ना कमबैक किया जाए। नहीं होगा मुझे पता है, छोड़ो। कि क्यों ना फिर से एक बाइक ली जाए, क्यों ना ज़िंदगी में हरियाली लाई जाए, क्यों ना इस डिप्रेशन से बाहर निकला जाए। क्या सच में ऐसा हो सकता है? वेल, द आंसर इज़ यस, क्योंकि हमारे लिए बाइक वो खुशी देती है जो उसमें भी नहीं है। सो आधी रात को बिना देरी किए मैंने स्क्रॉल करना शुरू किया कि कौन सी बाइक मैं ले सकता हूँ या कौन सी मुझे लेनी चाहिए। देखो, अगर कमबैक करना है तो सबसे ज़रूरी है छपरी बनना सुपर बाइक लेके। तो उसके लिए सबसे अच्छी कौन सी रहेगी? C900, क्योंकि वही एक बाइक है जो हर कोई आजकल लेता है और एकदम ग्रो कर जाता है। तो मेरे माइंड में भी है, क्या मैं C900 लेकर ग्रो हो सकता हूँ? क्या ऐसा हो पाएगा कि लेंगे कुछ ऐसा जो थोड़ी सी सीटी मारता हो, जैसे कि ये। सो इसको मैंने पूरा देखा, रात से सुबह तक देखा, और देखते देखते सुबह होने के बाद मेरा वो सपना टूट गया। अब मैं उठा, वॉलेट खोला और देखा कि औकात तो ऐसे भी साइकिल लेने की भी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी खुशी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बाइक तो मुझे सीटी मारने वाली ही लेनी थी, चाहे औकात हो या ना हो। सो मैंने काफ़ी सर्च किया, बहुत सारी सर्च किया। फिर मुझे कुछ चीज़ें मिली जो मेरे दोस्तों को बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैंने कहा अगर दोस्तों को पसंद नहीं है तो यानी मुझे ऑटोमेटिकली पसंद होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों से गाली खाने में भी अलग ही खुशी है। तो यानी अगर मैं एक ऐसी चीज़ ले लूँ जो मेरे दोस्तों को ना पसंद हो, तो मैं तो खुश होऊंगा ही होऊंगा, लेकिन दोस्तों की गाली खा के डबल खुश होऊंगा। यानी एक चीज़ से दो शिकार। तो मैं पहुंचा सीधा शोरूम, अकेला। ज़िंदगी में भी तो अकेले ही है ना। शोरूम जाके हमने निकाली एक बाइक जिसका कोई कंपैरिजन नहीं। इतनी सुपर बाइक, मतलब जहर, मतलब ले लिए तो कहना पड़ेगा। मतलब उसके लुक्स, आहा। वैसे जब तक मैंने ली नहीं थी, मैं बता दूँ, बस बाइक को बहुत ही बेकार करता था, क्योंकि तब थी नहीं ना अपने पास। तब मुझे कहा करते थे कि बाइक में डाल दिया है दूसरी बाइक का इंजन, लगा दिया दूसरी बाइक की बॉडी। आई वो आप समझ चुके होंगे कि अब तक कौन सी बाइक है वो। लेकिन अब जो वो बाइक है, क्या सुंदर है, क्या उसकी DRL है गाइस, क्या उसके फ्रंट सस्पेंशन है, क्या उसके टायर भी अच्छे होते तो अच्छा होता। बट स्टिल मैं वो बाइक खरीद चुका हूँ। सो दिखाते हैं कि क्या है वो। दिस इज़ द बाइक। ये है पल्सर NS 400Z, जो कि हम ऑन कर चुके हैं। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि चलाने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि बाइक तो लेनी थी खुशी के लिए, लेकिन जो दिल से आनी चाहिए वो वाकई चलाने के बाद आ गई। क्योंकि इसमें पावर है 40 PS, जो कि मुझे अच्छा खासा पंच दे रही है। आई नो मेरे पास इससे पहले 390RC थी, बट पोस्चर से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। जो पोस्चर था पहले मेरा यूँ लेट के चलाने वाला, उसमें पावर कम फील होती है, भले गाड़ी भागती है। वहीं ड्यूक 390 को अगर मैं अपनी RC से कंपेयर करूँ तो मुझे ऐसा लगता है वाह क्या रॉकेट है, कभी तो भागे जा रहा है। लेकिन KTM तो मैं पहले ही ऑन कर चुका हूँ, तो दोबारा KTM क्यों लेनी थी, चाहे वो ड्यूक क्यों ना हो। इसलिए मैंने स्विच किया 400Z पे, पूरा 10 cc ज़्यादा।
मतलब ज़्यादा बनता है वो, और लेकिन नाम के हिसाब से 10 सीसी ज़्यादा। सो क्या सच में इतना फ़न है इसे चलाने में? यस, सीरियसली यस, इसे चलाने में काफ़ी ज़्यादा फ़न है डेली रूटीन के हिसाब से। एंड ऑब्वियसली जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए तो ये बाइक नहीं है, क्योंकि 40 PS अच्छी खासी पावर होती है एंड शुरू में नहीं संभाल पाता बंदा। ऐसा नहीं है कि 12th में आया और बाइक उठा ली, वैसे आजकल 5वीं क्लास के बच्चे भी लेके घूमते हैं। सो बात करते हैं इसके फीचर्स की। सो गाइस, इसमें मिल जाता है हमें 4 राइडिंग मोड्स, स्पोर्ट्स, रेन, ऑफ रोड, एक और है पता नहीं कौन सा, भयंकर बोलने की आदत हो गई है, डिप्रेशन में ज़्यादा चला गया हूँ यार। ठीक है, ऑफ रोड मोड, मुझे लगा शायद इसमें कुछ हो, लेकिन कैसे कुछ हो सकता था? खुशी कहाँ दे सकते हैं लोग हमें, मैन्युफैक्चरर सोचते नहीं हमारे बारे में। तो भाई हम ठहरे थोड़ा सा स्टंटबाजी करने वाले लौंडे, हम क्या सभी होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लगाया इसको लेते ही ऑफ रोड मोड में कि शायद स्टॉप भी पड़ पाए, लेकिन अगर बहुत धीरे जाओ तो हल्की सी उठ भी जाएगी, लेकिन अगर तुम अच्छी खासी स्पीड में आ रहे हो, नो नो नो, तो क्या फ़ायदा है इसे ऑफ रोड का? दोनों ही बेस बंद का ऑप्शन होना चाहिए था ना भाई, सिर्फ पीछे वाला बंद हो जाता है ऑफ रोड में। और वहीं अगर मैं चारों मोड्स की पावर की बात करूँ, मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ फ़र्क है, बट स्टिल इस पर अलग से वीडियो बनाऊँगा बाद में। और ब्रेक्स की बात, भाई साहब ब्रेक्स तो लो है, सीरियसली लो है, बहुत लो नहीं है, बट हाँ बाइट कम है, मज़ा नहीं आ रहा है। भले इन्होंने पता नहीं क्यों बदल दिया है, रेट कम करने के लिए काफ़ी कुछ बदल दिया है, लेकिन बाइट बहुत ज़्यादा भी कम नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर मैं कोई बाइक लूँ और उसमें छेड़छाड़ ना करूँ? सबने बहुत सोचा, और सोचने के बाद वो सोची हुई बात मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें मैं कुछ ऐसा इंप्रूव करने वाला हूँ जिससे बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी जिन्होंने NS ले ली है। तो चलिए थोड़ी सी अच्छी बातें भी कर लेते हैं बाइक के बारे में। कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा, सीरियसली काफ़ी अच्छा। मेरे भाई के पास भी एक NS 200, सॉरी ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ, मेरे भाई के पास भी एक NS 160 है, बट उसमें वो कंफर्ट नहीं है, और इसमें काफ़ी अच्छा फील है, काफ़ी अच्छा पावर का पंच है, काफ़ी अच्छा कंफर्ट है, पीलन के लिए भी बहुत अच्छा कंफर्ट है, बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल अच्छी है, बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन चेंजेस हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि NS की बॉडी उठा के NS 400 में रख दी, ना, इतना नहीं सुनूंगा अब मैं अपनी बाइक के लिए। बॉडी में तो चेंजेस हैं, देखो पीछे की कवर हो या आगे का टैंक का टोपा, लेकिन चेंजेस तो है। हेडलाइट तो पूरी ही बदल दी, और DRL तो भाई साहब, भाई मैं रात को निकला हूँ हेडलाइट ऑफ करके, तुम्हें पता हो ना पता हो इसमें हेडलाइट ऑन ऑफ करने का बटन है, मुझे भी नहीं पता। मैं हेडलाइट ऑफ करके सिर्फ DRL जला के मैं घर आ गया, मुझे पता ही नहीं चला भाई रास्ते में कि लाइट बंद है। इतने अच्छे DRL हैं इसके, सच में ग्लो करते हैं। एंड वैसे भी DRL क्या होता है, डे टाइम रनिंग लाइट। सो जो असली डे टाइम रनिंग लाइट दी गई है वो तो अभी तक इसी बाइक में आई है, क्योंकि दूसरी बाइक्स की लाइट तो डे टाइम में दिखती ही नहीं, तो दी क्यों है? दो तो ग्लो करे जैसे ये कर रही है, कितनी बढ़िया लाइट है, वाह वाह वाह। एंड ऑब्वियसली इंडिकेटर तो KTM वाले ही देने थे, क्योंकि सामान तो चुराने की आदत पड़ चुकी है, बट स्टिल लुक्स गुड। उसके बाद मैं अपने दोस्तों से मिला और उन्होंने मुझे बहुत गालियाँ दी, दिल को बहुत दिन बाद शांति मिली, मज़ा ही तो आ गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों ले लिया ये कबाड़, मैंने कहा ऐसा है, कबाड़ था पहले, अब अपनी है, अब बढ़िया है। तो मजे मजे में ऐसे ही मैंने इलीगल की बाइक कंट्रोल कर दिया। मैंने कहा तेरी RR से ज़्यादा भाग लेगी, बोलता पागल हो गई क्या? मैंने कहा लगा ले ड्रैग हो गई, मैं जीत गया, मज़ा आ गया बाइक। उसकी वीडियो भी जल्दी आएगी, तो काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो मैं निकालने वाला हूँ। बात करूँगा इसकी हेडलाइट की, तो हेडलाइट का थ्रू काफ़ी अच्छा है, हाई बीम लो बीम बिल्कुल सही एंगल, ऊपर नीचे होता है, क्या तुम्हारा भी होता है? फिर कुछ लोगों को मैंने सुना, लोग कह रहे हैं वाइब्रेशंस हैं। देखो गाइस, अगर वाइब्रेशन नहीं हो रही तुम्हारे घोटों के नीचे तो क्या फ़ायदा होना का एक मोटरसाइकिल के पीछे। देखो बाइक में जितनी ज़्यादा बॉडी होगी, फेयरिंग होगी, जितना ज़्यादा सामान लगा होगा उतनी ज़्यादा वाइब्रेशन होगी। हालांकि ये एक स्ट्रीट फाइटर नेकेड बाइक है, चलो मान लिया, जोन सी भी है, फेयर्ड नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं है, लेकिन वाइब्रेशन ऐसी कुछ खास लगी तो नहीं मुझे अभी तक। बाकी जैसे जैसे बजेगी, मतलब कि चलेगी, वैसे वैसे मैं बताता रहूँगा, बुराई की उम्मीद मत रखना बस। बाकी जेन्युइनली बात करूँ तो बाइक ओवरऑल अच्छी है, बैलेंसिंग अच्छी है, कट मार लेता हूँ मैं स्ट्रीट, मस्त एकदम मज़ा आता है। कंट्रोलिंग ब्रेक ओह प्यारा, पिछला वाला, अगला नहीं, अगला कम है,
लेकिन वहीं जब बात टायर्स की आ जाती है तो इतना ज़्यादा पैसा बचा लिया है टायर्स में इन्होंने, इतना ज़्यादा कि किसी की ज़िंदगी बच नहीं पा रही है। क्योंकि टायर्स बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे पैरों के लिए अच्छे जूते ज़रूरी हैं बाइक के लिए, ऐसे टायर भी ज़रूरी है। टायर उन्होंने इतने टट्टी दिए हैं, इतने टट्टी दिए हैं जैसे दस्तों वाली हो। लेकिन फिर भी टायर तो खैर चेंज किया जा सकता है, लेकिन सेक्शन का क्या, 140 दिया है पीछे। बेकार टायर देते, 150 तो देते। अब 150 डाल तो लेंगे उसमें, लेकिन वो गोलाई नहीं आ पाएगी, आएगी लेकिन थोड़ी अलग आएगी। टायर से आखिर नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है, वैसे तो अभी मेरी बाइक 400 किलोमीटर ही चलेगा, इस 400, लेकिन उसमें भी इतना टायर का ब्रेक इवन पीरियड भी शायद पूरा ढंग से ना हुआ हो। लेकिन जो पता चल रहा है वो ये है, स्ट्रीट में नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत आ रही है जैसे ही मैं कॉर्नर लेना चाह रहा हूँ ना, जो अपन का पसंदीदा है उसमें दीदा निकाल ली है भाई ये। जैसे ही बाइक टर्न होती है हल्की शेकी जाती है, वॉबल होती है। बाकी तो असली चीज़ मोटो जीपी ट्रैक पे जाके पता चलेगी, जो कि मैं अब तक जा नहीं पाया हूँ। लेकिन बहुत जल्दी आने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भाई जानना है आखिर बात क्या है, क्यों ये इतना हेल्थी है, क्यों ये इतना मचलती है। बाकी जो मेरे फेवरेट टायर्स हैं किसी भी बाइक में जो इन सेगमेंट में आ जाते हैं, रोड 5 से अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता। शायद अब आना थोड़ा मुश्किल हो रहा है रोड 5, लेकिन हाँ सेकंड हैंड टायर्स में जो कि सभी लोग लगाते हैं आजकल, रोड 6 भी आता है भाई, वो भी बहुत ज़्यादा है। लाइफ, क्वालिटी, ग्रिप, आहा। जब इतनी बात कर ही रहे हैं तो इसके सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। अच्छे खासे सस्पेंशन है, कूदते हैं, लेकिन वहीं अगर मैंने एक दो बार बाइक ऑफ करके स्टॉप पे करने की कोशिश भी की तो ब्रेकिंग में काफ़ी ज़्यादा उछल रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब मच्छर आ रहा है यार, भयंकर ऑल आउट चला रखी फिर भी आ रहा है। सो ब्रेकिंग में थोड़ा सा उछल रही है, मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं इसके साथ करने वाला हूँ आगे, उससे ये दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। बाकी इसका मीटर इतना प्यारा है जैसे टी वी एस रेड नहीं, मतलब कि मीटर अच्छा है, क्वाइट गुड, बट द थिंग इज़ भयंकर इतनी सी क्यों स्क्रीन दी है जिसमें मोड्स चेंज वगैरह दिखता है, जिसमें सारी चीज़ें डिटेल स्ट्रिप वगैरह दिखता है, इतना सा भयंकर। जब बटन भी दबाता है ना तो बीच में देखता हूँ कि आरपीएम जहाँ चढ़ता है, स्पीडो दिया हुआ है आरपीएम और स्पीडो, इतनी सी स्क्रीन, पता नहीं क्यों। और उसमें भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वाओ गाइस, नेविगेशन भी देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए अलग से ऐप डाउनलोड करो, उसमें अपने चेसी नंबर डालो, तब जाके वो चल पाएगा। नॉट सो गुड, यू नो। KTM बढ़िया था, आई एम मिसिंग माई RC गाइस। चलो अच्छा है, कम से कम इन्होंने एडजस्टेबल लीवर्स तो दे दिए। वैसे लगता है सारा बजट इसमें घुसा दे, क्योंकि एक ही लीवर शायद 2000 रुपये का है। भाई साहब जब बाइक ले ही ली है तो सबसे बड़ी बात आती है मेंटेन की। और जो लोग ज़्यादा चलाते हैं जैसे कि मैं, तो हमें क्या चाहिए, पेट्रोल कितना पिएगी। बात करूँ माइलेज की तो अभी मेरी बाइक दे रही है 30, थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन नहीं, 400 सीसी के हिसाब से सही है। एक्चुअली फर्स्ट डे 34 था, फिर भी मैं थोड़ा उड़ा रहा हूँ, तब 30 दे रही है। तो उड़ाने पे 30 दे रही है तो मज़ा ही आ जाएगा। मेरी RC मेरे हाथों में 25 से 30 के बीच देती थी, और यहाँ 10 सीसी बढ़ा के 5 का माइलेज बढ़ गया भयंकर, और वहीं 5 BH पे ड्रॉप भी हो गई। सो ये था छोटा सा एक रिव्यू टाइप का वीडियो, क्योंकि बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने कुछ चेंजेस किए जाएँ। एंड सारे ब्लॉग्स अब इसी तरह के आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में बता दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड सीरियसली मैंने इसके लिए कुछ इम्प्रूवमेंट सोचे हैं, तो अगर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने उन दोस्तों को जिनके पास ये वाली बाइक है, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। रात के 3 बज रहे हैं, मैं जा रहा हूँ।